साथियों नमस्कार, मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक सामाजिक मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं। साथियों, कुदरत ने नेचर का निर्माण किया। ईश्वर ने जिसको जो समझना हो, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कुल मिला के जो हमारी नेचर है, हमारी कुदरत है, इसमें पेड़ पौधों पशु पक्षियों का बहुत अहम रोल है। बीते कुछ दशकों में देखने में आ रहा है कि हर घर के आंगन में, हर घर की मुरेर पर फुदकने वाली गौरैया धीरे धीरे गायब हो रही है। और गायब होने का परिणाम यह हुआ है कि प्रत्येक वर्ष दुनिया में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाने लगा है। साथियों, सवाल उठता है कि आखिर गौरैया गायब क्यों हो रही है। जब बुद्धिजीवियों के बीच में बात होती है, विज्ञानियों के बीच में बात होती है, तो ढेर सारे कारण तलाशे जाते हैं। विज्ञानी कहते हैं कि इसलिए गायब हो रही है क्योंकि डाइक्लोफेनिक सोडियम टैबलेट के चलते गौरैया गायब हो रही है। विकास हुआ, मोबाइल संस्कार, मोबाइल संस्कृति आई, मोबाइल टावर लगे, तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि मोबाइल टावर्स के कारण, मोबाइल के रेडिएशन के कारण गौरैया गायब हो रही है। कुछ सामाजिक कारण भी दिए गए, बढ़ता प्रदूषण और शहरीकरण भी बहुत बड़े कारण हैं जिसके चलते गौरैया गायब हो रही है। साथियों, दरअसल मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हो सकता है कि तमाम लोगों को मेरी बात गलत लगे, अटपटी लगे, लेकिन कहते हैं बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। साथियों, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब मैं बांदा में जॉब करता था, बांदा के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी डॉक्टर लक्ष्मी त्रिपाठी। साथियों, डॉक्टर लक्ष्मी त्रिपाठी प्रतिदिन सुबह 4 बजे जागती थी और एक पूरा कुकर भर के चावल पकाती थी। वो चावल पकाने के बाद पूरा कुकर लेकर अपने घर की छत पर जाती थी और छत पर चारों ओर उस पके हुए चावल को बिखेर देती थी। साथियों, मैंने खुद उन पर खबर बनाई है और आप विश्वास करेंगे कि 1, 2 नहीं, 10, 20, 50 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में चिड़ियाएं और कौवे उनकी छत पर रोजाना दाना चुगने सुबह 4 बजे आती थी। साथियों, दरअसल ये समस्या इतनी वैज्ञानिक नहीं है जितनी सामाजिक है, और इनके सवालों के जवाब भी हमें सामाजिक स्तर पर ढूंढने होंगे। साथियों, दरअसल बीते अगर 20-30 वर्षों की मैं बात करूं तो साथियों देखने में आया है कि एक तो हमारी संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है और न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार अस्तित्व में आए। जो बड़े घर हुआ करते थे, अहाते हुआ करते थे, बरामदा हुआ करते थे, आंगन हुआ करते थे, छतें होती थी, वो अब धीरे धीरे खत्म हो गई। हालात ये हैं कि अब हम घरों में नहीं रहते, घरघूलों में रहते। हालात ये हो गए कि 1 कमरे 2 कमरे के आजकल फ्लैट संस्कृति चल रही है, 2 BHK 3 BHK। तो हो क्या रहा है साथियों, ना तो अब घर बचे, ना जमीन अपनी, ना आसमां अपना, नींव भी अपनी नहीं है और छत भी अपनी नहीं है, आंगन भी नहीं है। हुआ दूसरा काम ये, पति पत्नी दोनों जॉब करने लगे। इससे क्या हुआ है कि अब जब दोनों लोग जॉब करते हैं, दोनों लोग काम पर जाते हैं, तो एक और दिक्कत पैदा हुई कि आखिर कौन गेहूं लेकर आए, कौन उसको छाने, कौन उसको बीने, कौन उसमें से कूड़ा कचरा निकाले, कौन उसकी धुलाई करे, कौन उसको सूखने के लिए छत पर डाले, फिर उसको पिसवाने के लिए आटा चक्की पर लेके जाए। तो आजकल रेडीमेड चीज़ें मार्केट में उपलब्ध है, आटा भी मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी मार्केट में कूदी हुई हैं। और साथियों, होता क्या है, कोई अपनी सामर्थ्य के हिसाब से 1-2 किलो लेके आता है, कोई पसेरी भर और कोई 50 किलो आटा सीधा पिसा हुआ घर पर लेकर आ रहा है। अब छत पर आंगन नहीं है तो चिड़ियाँ कहाँ से आए? जब आंगन नहीं है, छत नहीं है, तो चिड़ियाँ कहाँ से आएंगी? क्योंकि वो भी अल्टीमेट हमारे आपके घर में जब आती थी तो भोजन की जुगाड़ में ही आती थी, चाहे वो चूहा हो और चाहे वो गौरैया। एक और बड़ी विकट स्थिति हमारे समाज में पैदा ये हुई कि खेती जो कभी मैनुअली होती थी, आज वो मशीनों से होने लगी है। आप देखें, चाहे थ्रेशरिंग की बात करें हम, चाहे गेहूँ कटाई की बात करें, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। और यहाँ तक का हाल ये है कि भूसा तक खेतों में नहीं बचता है कि जिससे हम जानवरों को भूसा दे सकें।
एक एक दाना आपका खेत से गायब हो जाता है। तो ना खेत बचे, जंगल बचे नहीं, पेड़ पौधे बचे नहीं, गौरैया भी अपना अस्तित्व तलाश रही है। घरों में अब कहीं आटा, कहीं गेहूं या अनाज बिखराया नहीं जाता। तो ऐसे में जिस तरह से हमारा श्रमिक वर्ग, हमारा मजदूर वर्ग रोजी रोजगार के लिए पलायन करके बड़े महानगरों की ओर चला गया, उसी तरह से देखते ही देखते मध्यम श्रेणी के शहर, बड़े शहरों से गौरैया घर के आंगन से गायब होती है। आज आप गाँव में चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, तो वहाँ इतने विकट हालात नहीं है, वहाँ आज भी गौरैया मौजूद है। और साथियों, अगर मैं बात करूँ, केवल गौरैया की बात नहीं है, हिंदुस्तान में 1200 प्रजातियाँ हैं पक्षियों की, और 1200 प्रजातियों में 87 प्रजातियाँ सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लुप्त प्राय हो गई हैं। और अकेले हिंदुस्तान की ये बात नहीं है, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, तमाम देशों में गौरैया धीरे धीरे गायब होती जा रही है। नीदरलैंड जैसे देश में तो गौरैया इतनी कम हो गई है कि वहाँ पर इसके लिए इसे दुर्लभ श्रेणी की कैटेगरी में दर्ज किया गया है, रेड डेटा बुक में इसे शामिल किया गया है। तो साथियों, सवाल उठता है कि आखिर अगर आप जब कभी कोई मुद्दा इशू बनता है तो सरकारें क्या करती हैं? उसके लिए कमेटियां बनाती हैं। बड़े शहरों में बैठकर जब कमेटियां बनती हैं तो बड़े बड़े कारण खोजे जाते हैं। कोई दवाइयों को दोषी ठहराता है, तो कोई मोबाइल को दोषी ठहराता है, टावर्स को दोषी ठहराता है। और आजकल तो एक बड़ा फैशन चल गया है कि हर बीमारी की जड़ पॉल्यूशन है, और दूसरी सबसे बड़ी जड़ हमारी बढ़ता शहरीकरण है। दरअसल मुझे लगता है सर, ये पूरी समस्या जो है साथियों, वो सामाजिक है। हमने अपने घर में चिड़ियों के लायक दाना ही नहीं छोड़ा है। अगर हमने ऐसा किया होता तो आज भी घर के आंगन में गौरैया फुदक रही होती, छत की मुड़ेर पर गौरैया चिचिया रही होती। साथियों, ये समझने की जरूरत है। बुंदेलखंड में एक कहावत है, मेरा पेट हाउ मैं ना देऊं खाऊ। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि गौरैया जिसकी बहुत छोटा सा मुंह है, चोंच है, छोटा सा पेट है, हमने उसके लिए भी दाना नहीं छोड़ा। और हालात ऐसी हो गई कि वो हमारे घर के आंगन में, चाहे हम कहें प्यार से, चाहे कहें वो अपने अधिकार से आती थी और धीरे धीरे गायब हो गई। तो साथियों, समझने की जरूरत है कि घोंसले बनाने की जरूरत नहीं है, ये हुनर कुदरत ने उसको दिया है। आपको केवल इतना करना है, 1 महीने का ये प्रैक्टिकल करके देखिए। साथियों, 1 महीने का ये प्रैक्टिकल करके देखिए। अपनी छत पर दाना बिखेरिए, रोज सुबह शाम दाने बिखेर दीजिए और पानी का एक बड़ा पात्र रख दीजिए। और फिर देखिए, बिन बुलाए, बिन मेहमान के, जिस तरह से कुंभ मेले में बिना निमंत्रण के करोड़ों लोग पूरी दुनिया से पहुंचते हैं स्नान करने के लिए, उसी तरह से आपकी छत पर भी कुंभ लगने लगेगा और बिन बुलाए वो चिड़ियाँ, वो कौवे और दूसरे पक्षी आ जाएंगे जो आज विलुप्त प्राय हो रहे हैं। तो साथियों, समझने की जरूरत है कि मेरा पेट हाउ मैं ना देऊं खाऊ। अगर इस छोटी सी नन्ही चिड़िया के लिए हम नहीं रख सकते हैं निकाल कर, तो फिर आप किस तरह की अपेक्षा कर रहे हैं कि आप किस तरह से प्रकृति को बचाएंगे, किस तरह से नेचर को बचाएंगे। साथियों, मुद्दा बड़ा है और ये ज़रूरत भी है, क्योंकि आखिर ये हमारे अकेलेपन की बहुत बड़ी साथी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही कोमल चिड़िया है और जो हर घर में हमेशा हमारे आंगन में रही है। लेकिन आज वाकई ये बड़े सोच की बात है और इस विषय पर भी सोचने की ज़रूरत है कि वाकई जो कारण हमें गिनाए जा रहे हैं, क्या वो वही कारण है या कारण हमारा अपना स्वार्थ है जिसके चलते हमने घर पे चिड़ियों के लिए कुछ छोड़ा नहीं। सोचिए, विचार करिए और 1 महीने का ये साथियों प्रैक्टिकल करके देखिए। अपनी छत पर आधा 1 किलो अनाज, गेहूं बिखेरिए, पानी का एक बड़ा पात्र रखिए और फिर देखिए, अगर गौरैया ना आए तो फिर मिलेंगे हम कह के रहेंगे कि एक नए एपिसोड में। साथियों, सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, लाइक करिए, पसंद करिए। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ मैं राकेश कुमार अग्रवाल, नमस्कार।